हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर करेंगे बेटा। कल हमने इंट्रोडक्शन सीखा था, जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो आप वीडियो देख लीजिए। आज हम करेंगे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ओके। और एक और थ्योरम है, तो आज पहली थ्योरम करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो आज हम सीखेंगे बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? क्या होता है बेटा, ये ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा हम इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ओके। और अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसको सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ पे आप एक बात नोट करना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को थ्योरम 1.1, देखिए ये थ्योरम 1.1 सुनना है आपको ध्यान से, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम सीखना है। देखो क्या कहता है ये फंडामेंटल थ्योरम, क्या कहता है ये, कि ये कहता है बेटा एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। मैंने आपको कल कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाए और उसके साथ साथ किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाए, किसी भी और टेबल से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ओके। कल बताया था मैंने आपको। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर बेटा जो सिर्फ 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड ना होते हो, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर, ओके। सुनो ध्यान से सुनो बेटा, इसने कहा है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होता है बेटा और फैक्टराइज क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभी आगे सीखेंगे। कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, उसके प्राइम नंबर के रूप में। प्राइम नंबर वो नंबर जो अभी मैंने बताया आपको, जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाते, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, ओके। क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में कैसे, अभी एग्जांपल से समझेंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक मतलब चाहे मैं करूं या आप करो या कोई और भी करो, तो उसके फैक्टर सेम होंगे, ठीक है। थोड़ा इसको एग्जांपल से लेके करते अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो एग्जांपल से कर लेते हैं बेटा एक बारी। चलो अपने सुनना ध्यान से, क्या कहता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो बेटा समझ में आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, मान लो कि एग्जांपल ले लो, मान लो 100, मान लो एग्जांपल ले लो आप 100, ठीक है। 100 का आप प्राइम फैक्टराइज करो, 100 को प्राइम फैक्टराइज करो कैसे, 2 से करो, पहले किस पे जाएगा बेटा 50 पे, फिर 2 से करो किस पे जाएगा 25 पे, अब 5 से करेंगे तो किस पे जाएगा 5 पे, फिर 5 से करेंगे किस पे जाएगा 1 से। मतलब कि हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब कि 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, और 5 कितने टाइम है, 5 भी 2 टाइम है। मतलब 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या,
कि बेटा 100 जो है ये 100 ये क्या है, एक है कंपोजिट नंबर। क्या है, एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है ना। 100 तो कंपोजिट नंबर है, अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और किसी अदर टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, तो है ना कंपोजिट नंबर। और इस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिखा, देखो प्रोडक्ट इसने लिखा था ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम, ये सारे 2 और 5 ये प्राइम नंबर ही तो है, 2 और 5 तो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का भी कोई 2 भी 1 से और अपने आप से डिवाइड होगा और 5 भी 1 से और अपने आप से डिवाइड होगा, तो ये हो गया ना बेटा, ये क्या है कंपोजिट नंबर। मतलब इसने कहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। तो हमने भी लिखा, देखो ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में, 2 और 5 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही एक छोटा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में, मतलब कि उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हम 100 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते बेटा। आगे क्या है, सुनना ध्यान से, आगे क्या है, आगे सुनो। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, उसके बाद इसके और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं हम यहां पे। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट में, पढ़ो बेटा इसको, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आपको चेक करना है देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0। क्या 4n, क्या इसने कहा 4 की पावर n है, ठीक है। क्या आप n की वैल्यू लेट कर लो, सपोज कर लो, लेट करो n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 रखो, इस n की जगह 1 रखोगे बेटा तो 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा। अब आप n की वैल्यू 2 रख के देख लो, 4 की पावर 2, इस n की जगह 2 रख के देख लो, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा 16। n की जगह 3 रख के देख लो, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64। तो ये कह रहा है कि क्या n की ऐसी कोई वैल्यू रख सकते हैं जो कि एंड हो 0 पे, मतलब कि जैसे हमने n की वैल्यू 3 रखी, n की वैल्यू हमने क्या रखी 3, तो ये किस पे, ये जो डिजिट है क्या है 64, तो 64 किस पे एंड हो रहा है 4 पे, 64 किस पे एंड हो रहा है 4 पे। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू रख सकते हैं जो कि यहाँ 0 आ जाए, ठीक है। क्या हम n की वैल्यू 1 2 3 या कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, जब हम उसको पूरा सोल्व करें तो एंड में सबसे यहाँ पे 0 आ सकता है, ठीक है। तो वही हमें चेक करना है, ओके। तो सुनना ध्यान से बेटा, चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा और रफली काम करते हैं, ठीक है। रफली काम क्या आपको सिर्फ समझना है थोड़ा बहुत, फिर फाइनली आंसर हम लिखेंगे। तो अगर हमें किसी भी डिजिट को 0 से एंड होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। जैसे कि हमको इस एग्जांपल लेते हैं 0 से एंड होने वाले, जैसे हमने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया या फिर 40 ले लिया, कुछ भी आप ले लो, चेक करके देखो कि 0 से एंड होने वाले नंबर के प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं। जैसे अगर हम 10 का लें तो किससे जाएगा बेटा 2 से और फिर किससे जाएगा 5 से, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या निकला 2 इंटू 5, ठीक है। चलो और देख लेते हैं एक बारी, 20 का चेक कर लेते हैं एक बारी, 20 किससे जाएगा 2 से 10 पे, 2 से 5 पे और 5 से 1 पे, मतलब हम 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ओके। चलो 30 का लिख के देख लेते हैं, 30 का लिख के देख लेते हैं, 2 से 15 पे, 3 से 5 पे, मतलब हम 30 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। आप सभी में कॉमन बातें देख रहे होगे बेटा, जो
जो डिजिट जीरो पे एंड होती है, जो जीरो पे एंड होती है उसमें कॉमन बात ये देख रहे हो कि सभी में ना एक पेयर 2 एंड 5 का तो बन ही रहा है, एक पेयर 2 एंड 5 का तो बन रहा है, एक पेयर 2 एंड 5 का तो बन ही रहा है, बन रहा है ना। मतलब कि जीरो से एंड होने के लिए क्या कंडीशन है कि पेयर एक जोड़ा 2 एंड 5 बोथ का, दोनों का ही एक पेयर होना चाहिए। समझ गए ना, दोनों का ही एक पेयर होना चाहिए। तो क्या हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि 4n है ना, हम चेक करते हैं यहाँ पे अपना फाइनली आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्या है आंसर में, हम लिखते हैं कि 4 की वैल्यू अगर आप 4n है, ठीक है, तो क्या 4 को आप 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हो ना बेटा, लिख सकते हो, दिख रहा होगा अभी आपको यहाँ पे, है ना, दिख रहा होगा ना ये। ठीक है, तो क्या यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यही आएगा, अगर 2 रखेंगे तो यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, n कोई भी नेचुरल नंबर रखते रहो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सिर्फ रिपीट होता जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही सिर्फ रिपीट होता जाएगा, 5 तो कहीं आएगा ही नहीं। और हमें जीरो से एंड के लिए एक 2 एंड 5 बोथ का एक फैक्टर होना चाहिए, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे बेटा ये लिखेंगे, here are 5 can never be a prime factor of 4। यहाँ पे लिखेंगे बेटा, here is 5 is not a, या फिर cannot, 5 cannot be a prime factor of 4। बेटा जो है ना 5 इसका कोई कभी भी एक प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी है, कैन नॉट बी अ प्राइम फैक्टर, मतलब कि जो 4 का ना यहाँ पे 5 एक प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इंटू 5 है ना। बट वी नीड टू गेट एंड डिजिट जीरो, हमें एंड डिजिट जीरो लाने के लिए हमें 2 एंड 5 बोथ का एक कॉमन फैक्टर 2 एंड 5 बोथ होना ही चाहिए, समझ गए। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे बस इतना ही करना। सो 4n cannot and with digit जीरो, ये जीरो पे कभी एंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बस सिंपल सा इसका आंसर है कि इसका एक प्राइम फैक्टर 5 इसमें नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है। अगर 5 भी होता तो ये जीरो से एंड हो जाता, कभी ना कभी 4 के 3 4 5 कभी ना कभी कुछ तो रखने पे आ ही जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, आ गया होगा बेटा समझ में, बस इतना सा ही आंसर है आपका, यही छोटा सा आंसर है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो अपने सिलेबस पे ही चलते हैं दोबारा से। एग्जाम्पल फर्स्ट बेटा हो गया आपका, चलो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा एलसीएम और एचसीएफ की बारी है, तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए एक नया पेज ले लेते हैं, फिर हम उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा अब थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम भी सीख लेते हैं। क्या है एचसीएफ और एलसीएम, सभी को पता होगा, आपने छोटी क्लास में भी सीखा होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब होता है बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही मतलब है। तो मतलब तो सभी को पता ही है, लेकिन यहां पे आपको एक बात देखनी चाहिए। क्या बात देखनी चाहिए, देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत कुछ लिखा होता है बट आप पढ़ते नहीं हो। क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं दोनों की डेफिनेशन को आपके नोट्स पे लेके चलता हूं, दोनों की डेफिनेशन को नोट्स पे लेके चलता हूं। ठीक है, यहां पे
ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी सभी के लिए। इसने कहा था HCF बताओ, ठीक है, HCF, ये HCF के लिए है और ये LCM के लिए है, ठीक है। क्या कहता है HCF, क्या कहता है बेटा, कहता है ये प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। कुछ नहीं समझ में आया, चलो करके देखते तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20, 6 का भी और 20 का, हमें HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए, मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही यूज करते हुए, ठीक है, उसी को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलो पहले 6 का निकालते हैं, 6 का निकालते हैं। किससे जाएगा बेटा ये 3 से, अब किससे जाएगा 1 से, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 into 3, क्या हो गया 2 into 3। ओके, अब 20 का करते, 20 का करते, 20 का क्या हो जाएगा बेटा, 2 से करेंगे 10 पे, 2 से करेंगे 5 पे और 5 से करेंगे 1 पे, मतलब कि 20 का क्या हो गया 2 into 2 into 5, मतलब कि 2 तो 2 टाइम है और 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। यहाँ पे तो पावर कुछ नहीं, मतलब 2 तो 1 टाइम है तो 2 की पावर 1 लिख लेते हैं और 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1 लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा एक तो प्राइम फैक्टर 6 का ये निकला और 20 का ये निकला, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। अब मुझे HCF निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, HCF ये निकालना है, ठीक है। तो HCF की क्या डेफिनेशन है, इसने कहा था प्रोडक्ट मतलब बेटा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट जहां भी देखो तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, स्मॉलेस्ट पावर छोटी पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है और फिर उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। पहले हमें क्या देखना बेटा, कॉमन फैक्टर और फिर उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो इन दोनों में 2, पहले 2 का देखते हैं क्योंकि 2 3 और 5 ये तीन ही फैक्टर है ना। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखो, पहले हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2, ये तो कॉमन है, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है बट वहां 5 नहीं है, तो 5 तो कॉमन है नहीं, है ना। कॉमन क्या है 2, तो 2 की हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। इन दोनों की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यह तो 2 है यहाँ 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 क्या 2, तो 2 अपना क्या हो गया HCF। बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट से समझो बेटा, बाकी तो रेक्टिफिकेशन चलता ही रहता है स्कूल में, ठीक है। अच्छा, अब हम LCM के बारे में देख लेते हैं, LCM के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसने LCM में क्या कहा था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहां था कॉमन प्राइम फैक्टर, हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी थी कॉमन फैक्टर की, हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर देखनी है ईच प्राइम फैक्टर की, सारे ही प्राइम फैक्टर जितने भी हैं सबकी हाईएस्ट पावर देखनी है, सबकी क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर, सारे जितने भी ईच प्राइम फैक्टर है सारे प्राइम फैक्टर की, ठीक है। देखो कैसे, 2 का, क्योंकि हमें सारों का देखना, 2 का भी देखना, 3 का भी देखना, 5 का देखना, जितने भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं सभी का देखना है और सभी की हाईएस्ट पावर देखनी है, ओके। सभी के क्या देखने, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। तो 2 की बेटा, इन दोनों में से 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये ग्रेटेस्ट पावर है। 3 की, क्योंकि हमें ईच सभी का देखना है, 3 का भी देखना है, ठीक है। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ तो 3 है नहीं, 3 की पावर हाईएस्ट है, 3 की पावर 1, और 5 है, 5 भी तो है, 5 की पावर 1, तो ग्रेटेस्ट पावर तो 1 ही है, कुछ नहीं है, तो 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 तो 4 into 3 into 5, तो 4 3 जा 12,
12 5 जा 60, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस याद रखना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ये कह रहा है, इसकी डेफिनेशन को जरूर याद रखना। इसने कहा था प्रोडक्ट, एक बार फिर से इसको मैं एक बार रफ करके आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिफरेंस क्या है कि एचसीएफ में ना इसने कहा था, एक तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है एचसीएफ में, एक तो कॉमन देखना है, कॉमन, एक तो हमें कॉमन फैक्टर देखना है। पहले तो देखना है कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालते हुए पहले हमें देखना है कॉमन फैक्टर कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, फिर देखना है उनकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, दो ही बातों का ध्यान रखना है। एचसीएफ में सबसे पहले हमें देखना है कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, और फिर इसकी स्मॉलेस्ट जो भी कॉमन आएगा, अगर कॉमन तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, एलसीएम में हमें कॉमन नहीं देखना, हमें सारे के सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे हमें सारे के सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं एलसीएम में। ओके, और उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, सारे ही फैक्टर लेने हैं और उसके ग्रेटेस्ट पावर लेनी है जो भी कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन था, तो दोनों ही जगह दोनों नहीं लेना, हमें दोनों में से जिसकी पावर ज्यादा है वो लेनी है। 2 की पावर 2 ज्यादा है वो हमने लिख लिया, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, तो उससे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एचसीएफ नहीं निकाल रहे। एचसीएफ में हमें कॉमन देखना होता था, एलसीएम में हमें सारे के सारे फैक्टर लेने, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, कुछ और होता है वो भी लेना है। ठीक है, और उनकी क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट में यहाँ पे 3 अकेला है तो वही उसकी पावर होगी ज्यादा, वही मानी जाएगी। यहाँ 5 अकेला तो उसी को ज्यादा मानी जाएगी। समझ में आ गया, बहुत आसान है बेटा, प्रैक्टिस एक बार जरूर करके देखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने ही एनसीईआरटी बुक पे, देखते हैं हम कहाँ पहुंच गए। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया, अच्छे से कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96, हमें एचसीएफ बताना है। चलो इसको भी अपने पेज पे ही लेके एक बार करते हैं। ठीक है, अपने पेज पे एक बार लेके इसको करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अपने पेज पे लेके करते हैं बेटा, ध्यान से देखना क्या है, तब तक क्वेश्चन पढ़ो। इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि फाइंड द एचसीएफ, आपको एचसीएफ बताना मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, और उसके बाद आपको क्या बताना है, एलसीएम भी बताना है। ठीक है, तो एलसीएम भी बताना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में ये कहा था बेटा कि आप ना यूज करो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम 1.1, 2 ही थ्योरम है आपके बुक में बस, और दोनों थ्योरम से ही क्वेश्चन आते हैं पक्का 100%, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में ही कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरे थ्योरम से 1, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बाकी 3 मार्क्स में यहाँ से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हमें 96 का और 404 का 404 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो फटाफट अब करते हैं, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। पहले ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 1 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 12 पे, फिर 2 से करेंगे किस पे, 6 पे, फिर 2 से करेंगे 3 पे, फिर 3 से करेंगे 1 पे। ठीक है ना, इसका मतलब 96 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है बेटा, 2 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम है, 5 टाइम है, और 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है। ठीक है, और अब हम 404 का करके देखते हैं, 404 का करके देखते हैं क्या आएगा। 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2 0 1। ठीक है, और अब ये किससे जाएगा, अब ये किससे जाएगा बताओ, ये 13 से चला जाएगा, 7 से चला जाएगा क्या, हाँ 7 से चला जाएगा बेटा, 7 1 जा 7। ठीक है, 3 नहीं, 7 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, ये किससे जाएगा बताओ, किससे जाएगा,
101 ये शायद किसी से नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। 101 ये किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 101 किससे जाएगा? चेक करें एक बारी, 11 से भी चेक करते हैं एक बारी, चेक करके देख लेते हैं एक बारी ये किससे जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बारी किससे जाएगा, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं एक बार। ओके, तो कैलकुलेटर पे हम 101 को डिवाइड करके देखते हैं, 7 से नहीं जा रहा, ठीक है। 11 से तो वो नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जा रहा, 17 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। 19 से 19 से भी नहीं जा रहा है, किससे जाएगा ये? किससे भी नहीं जाएगा क्या ये? 23 ये तो किसी से जा ही नहीं रहा, तो ये इसका मतलब ये कोई प्राइम नंबर होगा, छोड़ दो इसको। 101, ठीक है। 101 मतलब कि 404 का प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 101, ठीक है। एक बार इसको चेक करते हैं एक बारी, ये किसी से जा रहा है क्या आपके यहाँ पे? नहीं बेटा, किसी से जा रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 2 इंटू 101, 101 निकला। ओके, तो इसका मतलब 2 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बारी, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बारी, 2 टाइम है, ठीक है। 2 टाइम है और इंटू 101 तो सिर्फ 1 ही टाइम है, ठीक है। अब हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। अभी हमने HCF के लिए क्या देखा था, क्या पढ़ा था कि HCF के लिए हमें दोनों में क्या चाहिए? हमें कॉमन देखना होता है। दोनों में क्या देखना होता है? कॉमन। तो कॉमन क्या है? देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो कॉमन तो हमें मिल गया, ठीक है। और कॉमन के साथ साथ हमें क्या देखना होता है? जिसकी पावर कम हो। इन दोनों में से किसकी पावर कम है बेटा? 2 की पावर 2। यहां तो 2 की पावर 5 ज्यादा है, तो 2 की पावर 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 कॉमन निकल गया, तो 2 की पावर 2 को 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। इसका मतलब इसका जो HCF आया वो क्या आया? 4, ठीक है। अगर एलसीएम कहता, एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालते? इन दोनों में हमें कॉमन नहीं देखना, अब तो सारे फैक्टर लेने हैं, ठीक है। और फैक्टर लेने हैं, साथ साथ उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। इन दोनों में कॉमन जैसे 2 है, तो 2 तो फैक्टर है ही हमारे पास, तो दोनों में से ज्यादा पावर किसके? 2 की पावर 5 की, है ना। और यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कॉमन हमें नहीं देखना, हमें तो सारे लेने। तो 3 की पावर 1 लिख लेंगे, मतलब जितने बचे वो सबको जोड़ लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो। 101 सबको बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। और एक ना एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, हम यहां करते हैं एक बार इसको, ठीक है। यहां करते हैं, इधर कर लेते हैं। कैसे एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका? एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका बेटा कि 2 नंबर का एलसीएम हमें निकालना है और अगर HCF दे रखा हो, ठीक है। तो वैसे ही इसका रूल आप समझ लो, मैं एक बार रूल आपको बता देता हूं। रूल क्या है? रूल क्या बेटा कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब कि जो भी आपके पास जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें सेकंड नंबर से, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ये वेरीफाई करने का भी एक तरीका है, ठीक है ना, कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो वो HCF और एलसीएम के बराबर होगा। मतलब कि यहां पे अगर मुझे एलसीएम निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा,
मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय HCF। तो इससे हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, इससे एक दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या था 96, सेकेंड नंबर क्या है 404 और HCF क्या है, HCF हमारा निकला था 4। तो ऐसे करने से आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम के लिए इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं, ठीक है। आप एक बार उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। 96 इंटू 101 दैट इज 9696 दिस इज एलसीएम। एलसीएम भी आ गया, ऐसे भी आ जाएगा और वैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया हमारा। चलो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते बेटा। क्या कह रखा है एग्जाम्पल नंबर 4 में, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब वहां 2 डिजिट थे, यहां 3 डिजिट है, ठीक है। तो तीनों डिजिट का हम प्राइम फैक्टराइजेशन HCF और LCM कैसे निकालेंगे। चलो अब सीखते हैं HCF और LCM कैसे निकालना है हमें, ठीक है। इसी पेज पे कर लेंगे यहाँ पे हम। तो सुनना ध्यान से, किस किस का निकालना है, 6 का। अब फटाफट करेंगे बेटा, 6 का निकालना है, 6 का निकालते हैं। 2 3 पे और 3 1 से, मतलब 6 का क्या आ गया 2 इंटू 3। 72 का करते हैं, 72 का करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा 36 पे, फिर 2 से चला जाएगा ये 18 पे, फिर 2 से चला जाएगा ये 9 पे और फिर 3 से चला जाएगा 3 3 जा 9 और 3 से 1 पे। 3 से किस पे चला जाएगा ये 1 पे, ओके। तो 72 का क्या आया, 72 का आया 2 कितने टाइम है 1 2 3, 2 है बेटा 3 टाइम और 3 है कितने टाइम 1 2 टाइम है, ये हो गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे बॉक्स में बनाएंगे इधर। 120 का भी कर लेते हैं, 120 का भी कर लेते हैं, ठीक है। 120 का भी कर लेते हैं। 2 से जाएगा पहले 60 पे, 2 से जाएगा 30 पे, 2 से जाएगा 15 पे और अब 3 से जाएगा 5 पे और फिर 5 से चला जाएगा ये 5 बन जा 5 पे। मतलब कि 120 का क्या है बेटा, 120 का 2 कितने टाइम है 1 2 3, 2 कितने टाइम है 2 है 3 टाइम और 3 कितने टाइम है 1 टाइम, एक बार है, और 5 कितने टाइम है 1 टाइम, एक बार है। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम क्या निकाल लेते HCF और क्या निकाल देते LCM। आसान है, अभी बताया था मैंने आपको। HCF के लिए क्या देखना है कॉमन, क्या देखना है कॉमन, ठीक है। पहले HCF की बात करते हैं। HCF के लिए क्या देखें पहले कॉमन, तो पहले कॉमन देखते हैं बेटा, कॉमन देखते हैं। कॉमन देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, कॉमन तो हमें 2 मिल गया, कॉमन तो हमें 2 मिल गया, ठीक है। और अब इसके बाद क्या देखना है, और भी कॉमन है, देखो कॉमन यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक 3 भी है, कॉमन को हमने प्रोडक्ट कर दिया। और हमें अब इसकी पावर देखनी है, पावर जिसकी पावर कम हो, कॉमन भी हो और पावर कम भी हो। तो तीनों में से 2 2 2 किसकी पावर कम है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो किसकी पावर कम है 1 की, तो इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तीनों में से यहाँ तीनों में से 3 3 3 कॉमन है, इनमें से सबसे पावर कम किसकी है 3 की पावर 1, यहाँ भी है यहाँ भी है ना, 3 की पावर 1 कॉमन है, सॉरी कम है तो वो लिख लेंगे। तो 2 into 3 इट मीन्स 6 क्या हो जाएगा बेटा HCF, ओके। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए क्या देखेंगे, कॉमन नहीं देखेंगे, ठीक है। हमें क्या देखना है सारे ही इसमें जितने फैक्टर इन्वॉल्व हैं, एक तो 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है और 5 इन्वॉल्व है, 2 3 और 5। इसके जस्ट अगर सिर्फ फैक्टर की कोई बात करें, इसके फैक्टर क्या क्या हैं तो आप बताओगे, एक तो 2 है,
एक 3 है और एक 5 है, ये 3 फैक्टर्स है इसके, ठीक है, फैक्टर्स हैं इसके। एलसीएम के लिए सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 3 सबसे हाईएस्ट है, 2 की पावर 3 सबसे हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, 5 यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो सारे ही लेने हैं, सारे ही लेने हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर यहाँ पे हैं। तो 5 है, 5 की पावर 1 ही सबसे हाईएस्ट मानी जाएगी। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 और 5 की पावर 1 मतलब 5। तो 2 टू जा 4 है ना, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 तो इधर आ गया, और 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 45 आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 40 और 4 44, 440। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। क्या आ जाएगा? एलसीएम। आ रहा है समझ में बेटा? बहुत आसान है, एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसान है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 4 हो गया सभी का, एग्जाम्पल 4 हो गया सभी का। आगे देखते हैं हम कहां तक आ गए अपने सिलेबस पे। हम एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल सारे ही करेंगे एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ेंगे बेटा, आरडी शर्मा भी करेंगे, आर.एस. अग्रवाल भी करेंगे, ठीक है, ओसवाल की बुक भी करेंगे। बहुत टाइम हमारे पास, अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। चलो ओके, एग्जाम्पल बेटा खत्म हो गए, सारे सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। ये रहेगी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ठीक है ना बेटा। एक्सरसाइज आज करें या कल के लेक्चर में करें? एक्सरसाइज आज करते हैं या फिर कल के लेक्चर में? चलो इसको कल के लेक्चर में करेंगे।